नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको बताएंगे, आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो अजंता का एक लास्ट टॉपिक बचा है। अजंता में आज हम अजंता की शैलियों और इसके माध्यम के बारे में बताएंगे। अजंता का क्या माध्यम था और अजंता की क्या शैली थी, अजंता में किस प्रकार के रंग किए जाते थे, उसका माध्यम क्या था, किस तरह से चित्र बनाए जाते थे, वो सब आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अजंता जैसे कि 7वीं शताब्दी का इसका काल रहा, समय रहा है और इसमें 30 गुफाओं में से हमें कुल 6 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। और ये कौन सी नदी पर है? बाघोरा नदी पर है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। आज हम इसकी शैलियों के बारे में बताते हैं। इसकी जो शैलियां हैं वो 20 रेखा शैलियां इसकी हमें मिलती हैं। उसमें से कुछ जो मेन है वो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, जिनके बारे में प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है। तो दोस्तों, अजंता की शैलियों के बारे में पर्सी ब्राउन ने, सबसे पहले पर्सी ब्राउन ने इसमें चित्र बौद्ध कला से मिलते हैं। चूंकि इसके जो चित्र बने हैं वो बौद्ध कला पर आधारित हैं, बौद्ध धर्म से आधारित हैं। तो पर्सी ब्राउन का कहना था कि बौद्ध धर्म से रिलेटिव चित्रों के कारण उन्होंने इसकी शैली को बौद्ध शैली या बौद्ध कला के नाम से पुकारा है। अब उसके बाद स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने इस शैली को, चूंकि यह गुप्त काल के माने जाते हैं इसके चित्र, तो गुप्त शासकों का भारी प्रभाव होने के कारण इसको गुप्त शैली या गुप्त कला के नाम से जाना जाता है। और जो इसका सही आंसर होगा वो गुप्त शैली या गुप्त काल के नाम से ही आएगा। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है आप गुप्त काल पे टिक करेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो शैली थी वो कौन को, पहले माध्यम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी शैलियां देखते हैं। देखिए इसका जो माध्यम था और इसके माध्यम से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे उनका आंसर देना है वो भी यहाँ पर देखिएगा। देखिए माध्यम है इसका, जो अजंता के चित्रों का माध्यम था वो टेम्परा था। टेम्परा माध्यम में चित्र बनाए गए हैं। और अभी आपको जब मैं इसके प्रश्न समझाऊंगी तो ऐसा कौन सा एक चित्र है जो टेम्परा माध्यम में पूर्ण रूप से बनाया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इसका माध्यम क्या था? टेम्परा फ्रेस्को। अब देखिए अगर ऑप्शन में ये दोनों ही नहीं दिए हो तब आप क्या करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे दिया जाता है, तब आप क्या लगाएंगे? अगर ऑप्शन में ये दोनों ना दिए हैं तो आप लगाएंगे मिश्रित माध्यम। कौन सा लगाएंगे? मिश्रित माध्यम पे टिक करेंगे। अगर टेम्परा फ्रेस्को नहीं है तो मिश्रित माध्यम पर टिक करेंगे। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। कौन सा? पहला टेम्परा, फ्रेस्को और मिश्रित। वैसे मोस्टली मिश्रित पूछा जाता है, कभी कभी टेम्परा दे देता है, कभी कभी ये चीजें नहीं देगा। तो आपको ये तीनों ध्यान में रखने हैं। अब आता है कि इसकी शैलियों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसकी शैलियों में सबसे पहले आता है रेखा। देखिए भारतीय चित्रकला बच्चों जो रही है शुरू से ही वो रेखा प्रधान रही है। मतलब रेखा का बहुत महत्व भारतीय चित्रकला में हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे भी आप और आगे पढ़ेंगे तो रेखाओं का महत्व आपको उतना ही पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी जो अजंता की जो रेखाएं हैं वो कैसे बनाई गई है? अजंता की रेखाएं बहुत ही कहीं पर कोमल, कठोर और बहुत ही सरलता से बनाई गई है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं पर मोटी पतली अच्छी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। अब बात आती है रेखांकन ये लोग कैसे करते थे गुफाओं में। तो ये लोग काजल की बाती बनाकर रेखांकन करते थे। अब देखिए उससे भी इन्होंने इतना सुंदर रेखांकन किया है अजंता की रेखाओं में। तो रेखा कैसी है? सुंदर, कोमल, कठोर। वैसे अंदर का आपसे डीपली नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा रेखा, ऑप्शन में दे देगा कि इसकी शैली कैसी है, तो आप ऑप्शन में रेखा पर टिक करेंगे। पतली या मोटी, पतली या मोटी। अब इसके बाद रेखा के बाद जो ऑप्शन आता है, रेखा के बाद आता है सरलता। इसकी शैली में एक सरलता है, सरलता दूसरा आता है। सरलता के बाद देखिए आलेखन, नारी, आलेखन, ये इसकी शैलियां हैं। आलेखन, नारी, आभूषण
ये देखिए, नारी आभूषण और वस्त्राभूषण, केश विन्यास, ये वस्त्राभूषण कर लीजिए इसको, वस्त्राभूषण, केश विन्यास, परिप्रेक्ष्य, केश विन्यास, इस तरह से इसकी 20 शैलियां हैं। परिप्रेक्ष्य, देखिए ये सारी चीजें हमें अजंता के चित्रों में दिखाई देती हैं। कैसे, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रेखा के बारे में मैंने बताया, सरलता, बहुत ही सरलता हमें इनकी अजंता के चित्रों में देखने को मिलती है। दूसरा आता है आलेखन, आलेखन का उपयोग, आलेखन की सुंदरता हमें इसमें अजंता के चित्रों में देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे कुछ छतों पर बनाए गए हैं आलेखन। दूसरा है नारी, नारी में हमें बहुत ही अच्छे भावपूर्ण जैसे हमें देखने को मिलते हैं, उसके आभूषण देखने को मिलेंगे। तीसरा है वस्त्र आभूषण, वस्त्र कैसे बनाए गए हैं, वस्त्रों पर कहीं बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है, इस तरह से उसमें वस्त्र आभूषण बनाए गए हैं। नेक्स्ट है केश विन्यास, केश विन्यास को भी बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। तीसरा है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत अच्छा अजंता के चित्रों में हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ के जो चित्र हैं, जब आप इनको देखोगे, वास्तविकता में जाकर इनको देखोगे, कभी जब आपको मौका मिलता है तो आप जरूर जाइएगा, तो यहाँ के चित्र हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इनमें एक वाणी झलकती है, चित्र आपस में बात करने लगेंगे, अभी आपसे बात करेंगे। मतलब इतना अच्छा संयोजन, इतना अच्छा इनकी चित्रों का रेखांकन हमें यहाँ पर मिलता था। अब इसमें देखिए, इस चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता था। तो इन चित्रों में सबसे जो मुख्य रूप से रंग प्रयुक्त होता था वो होता था नीला, मतलब लेपिस लाजुली। नीला रंग को क्या बोलते हैं? लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली रंग। वो कहां से मंगाया जाता था? ये रंग सबसे पहले ईरान से मंगाया जाता था, उसके बाद ये अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा। कहां से मंगाया जाता था? ईरान से। ये प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद अफगानिस्तान से ये मंगाया जाने लगा, अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा। तो ये चीजें आप इसमें याद रखेंगे अजंता में। ये अजंता का टॉपिक आज हमारा क्लोज हो जाएगा यहीं पर। इसके बाद मतलब क्लोज, ऐसे क्लोज नहीं होगा कि आप इसको बंद करके रख दें। इसको आप पढ़ेंगे, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं अगर आप उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर ऐसे सेट होगा, एग्जामिनर आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, कंपटीशन इतना हार्ड होने जा रहा है। यूपी में टीजीटी पीजीटी सभी के लिए अब टेट कंपलसरी होने जा रहा है। अब आपको एक नहीं 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक टेट का एग्जाम देना पड़ेगा और जिन बच्चों का वो पास होता है उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं। इसलिए जो ये अब वैकेंसी आ रही है इनमें ये अप्लाई नहीं होगा। तो जो बच्चे जो बच्चे भरना चाहते हैं इसको, वो इतना अच्छे से मेहनत करें, इतना अच्छे से पढ़ें कि उनका सिलेक्शन इसी वैकेंसी में हो जाए, क्योंकि आगे आपके लिए कंपटीशन टफ रहेगा। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी एक बैच और नया स्टार्ट होने वाला है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।